दिल्ली के पिछले मैच में ऐसा लग रहा था कि मुल्तान की विकेट आई है, तो इस मैच में ऐसा लगा कि पर्थ की विकेट आई है। अतिरिक्त उछाल मिला और भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड टेस्ट मैच लेंथ डाल के दिल्ली के बैट्समैन को हक्का बक्का कर दिए और कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, क्योंकि इतनी सटीकता से बॉलिंग करते हैं एंड दे मास्टर द क्राफ्ट। और पिछले मैच में जहां डीसी के सामने हारी थी आरसीबी, बहुत ही क्लोज अफेयर था, एक बॉल बाकी था और जीती थी डीसी, उसका पूरा पूरा बदला लिया एक दिल्ली के लौंडे ने दिल्ली में आके अपनी दिल्ली के टीम के सामने ही एक 6 मार के मैच खत्म कर दी और 9000 रन का बैरियर क्रॉस कर दिया। आईपीएल में पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 9000 रन या उससे ज्यादा मारे, विच शोज द कंसिस्टेंसी दैट विराट कोहली हैज हैड ओवर द इयर्स अक्रॉस जनरेशंस। प्लेयर्स आए गए, टीम बदली गई, बट विराट कोहली वैसे के वैसे ही है, एकदम स्थिर, कॉन्सेंट्रेटेड एंड लव फॉर हिज वर्क, एंड दैट्स व्हाट यू लाइक इन विराट कोहली, एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑल एस्पायर टू बी। बट ओवरऑल आरसीबी इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू द क्वालिफिकेशन सिनेरियो। पर बात करेंगे इस मैच की ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, वेयर वी डिकोड क्रिकेट वन बॉल एट अ टाइम। पिछले मैच में जैसे डीसी खेली, केएल राहुल और नीतीश राणा ने 200 प्लस की पार्टनरशिप जड़ी और दोनों ने मिला के करीब 220-230 रन मारे थे। उस हिसाब से आपको लगता है कि डीसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस राइड तो कर रही होगी। हाँ जरूर पंजाब से बीटिंग जरूर खाए, बट डजंट मीन दैट कि उनको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं था। बट लेकिन जब डीसी आज आरसीबी के सामने आए तो मानो ऐसा लगा कि गली क्रिकेट चल रही हो। गली क्रिकेट में बड़े भैया लोग खेलते थे, छोटे बच्चे मांगते थे बैटिंग करने को, वो जब बैटिंग करने आते तो फास्ट बॉल डाल देते और बिकॉज वो बड़े थे वो उनको इजीली आउट कर लेते। आज ऐसी ही फीलिंग आई है डीसीबी वर्सेस आरसीबी की इस मैच में, क्योंकि ऐसा ही लगा कि भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने आज आके वॉर चूज करी है एंड दे जस्ट डिसमेंटल द डीसी बैटिंग लाइनअप। और इतनी डिसमेंटल हो गई डीसी की बैटिंग लाइनअप की अभिषेक पुरोल, जिसको आपने एक भी मैच नहीं खिलाया इस सीजन, उसको आप इंपैक्ट सब की तरह लाए हो जस्ट बिकॉज थोड़ी बैटिंग कर पाए, और उन्होंने थोड़ी बैटिंग जरूर की बट वो भी फिर इनमें आउट ही हुए। साहिल परख, जिसको डीसी ने मौका दिया था टॉप ऑर्डर में ओपनिंग कर रहे थे केएल राहुल के सामने, तो दूसरे बॉल में वो भुवनेश्वर कुमार की शिकार बने। बट दिस इज नॉट हिम हैविंग लेस एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, इट वाज मोर लाइक एवरीबॉडी जस्ट अंडर परफॉर्म्ड इन द डीसी बैटिंग लाइनअप। 9 रन पे 6 विकेट गिर गए थे डीसी के एंड दे हैड जस्ट नो आंसर्स। वहां से उठना बहुत ही मुश्किल था। यस, डेविड मिलर और अभिषेक पुरोल जब साथ में खेल रहे थे तो इट फेल्ट लाइक दैट दे आर गोना गेट थिंग्स बैक अप रनिंग, बट बिकॉज आरसीबी जिस मोमेंट के साथ चल रही थी वो नहीं हो पाया। अभिषेक पुरोल ने अच्छी इनिंग्स के लिए 30 रन मारे, थोड़ा स्टेबलाइज भी किया, एक दो शॉट्स भी लगाए अच्छे, पर लेकिन वो भी फिर आउट हो गए और हेजलवुड ने एंड में बोल्ड मारा था उनको। एंड देयर इज दिस लाइन व्हिच इज वेरी एप्ट फॉर दिस सिनेरियो दैट गुड बॉलर्स डिलीवर रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। एंड जैसे कंडीशंस रहे इन जनरल टी20 क्रिकेट जैसे बदली है, उस हिसाब से भी ये बॉलर्स अभी भी टेस्ट मैच लेंस डाल के विकेट निकालते। बहुत सारे विकेट तो एक्चुअली कॉट बिहाइंड हुए। स्लिप में देवदत्त पडिक्कल ने 2 कैच लिए, कीपर ने 1 कैच लिया। इट वाज सच अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलर साइड कि हार्ड लेंस डालो, स्विंग कराओ बॉल को और फिर निक होके आउट हुए बैट्समैन, विच इज अमेजिंग फ्रॉम देयर बोथ साइड। सुयश शर्मा, कृणाल पंड्या एंड रसिक सलामदार को भी 1-1 विकेट मिली एंड दिल्ली जस्ट डिडंट हैव एनी आंसर्स एंड देयर इज नथिंग टू डिस्कस इन दिस बिकॉज सारे के सारे बैट्समैन खराब तो नहीं हो सकते। इट्स जस्ट अ वेरी वेरी ऑफ डे फॉर दिल्ली कैपिटल्स एंड दैट्स व्हाट आल्सो अक्षर पटेल टोल्ड इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। दिस वाज जस्ट रियली बैड बैटिंग फ्रॉम आवर साइड, नॉट बिकॉज वी आर बैड इन बैटिंग. We saw that last time we scored 260 runs, but this was just a very off day for all the batsmen for some reason, and we just couldn't step up. And considering how the Delhi team is, ये नहीं होना चाहिए उनके साथ, because दिल्ली की टीम ऑन पेपर स्क्वाड में शायद से सबसे ताकतवर टीम थी इस साल की. आपके पास सारे के सारे अच्छे बड़े नाम है, डेविड मिलर है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल खुद है. उसके अलावा बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी टी नटराजन है, कुलदीप यादव है, लुंगी एनगिडी, यस वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी. वो आ गए वापस, खेले नहीं पर लेकिन शायद से थोड़े मैच बाद खेलेंगे. मिचेल स्टार्क वापस जुट चुके हैं, वो भी खेलेंगे फर्स्ट में से. टीम का बात है ही नहीं. इट्स मोर अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड हाउ यू टर्न अप ऑन द डे. और हमेशा ऐसा लग रहा है कि दिल्ली टर्न अप करने की ट्राई कर रही है पर टर्न अप कर नहीं पा रही क्योंकि 5 मैच हार गए. एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी द मिरर कैंपेन दैट हैपेंड लास्ट ईयर. की स्टार्टिंग में थोड़े मैच अच्छे खेले और उसके बाद वो लुढ़कते चले गए. एंड इट जस्ट शोज इन द कैप्टनसी एज वेल बिकॉज इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा अक्षर पटेल. ही लुक्स ऐसा सहमे से लग रहा है एंड दिस इज नॉट अ गुड लुक ऑन डीसी एंड अक्षर पटेल हिमसेल्फ. एंड आई थिंक देयर कुड बी सम radical changes coming from the next game, but RCB is not putting a foot wrong because last year से जो टीम असेंबल की है वो कोर एक तो सेम टू सेम रहा है एंड उसके अलावा ये टीम एकजुट होके खेल रही है. एवरी विकेट दैट एवरीवन इज टेकिंग, एवरी टाइम अ बैट्समैन इज परफॉर्मिंग, इट शोज इन हाउ द टीम इज परफॉर्मिंग. एंड पिछले साल का जो ट्रॉफी विनिंग सीजन था उससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके निकली RCB दैट देयर इज नो वरी, देयर इज नो फियर. एवरीबडी इज बैकिंग ईच अदर. अगर एक बैट्समैन का खराब दिन है तो दूसरा बैट्समैन खड़ा है, दूसरा बैट्समैन का खराब दिन है तीसरा बैट्समैन खड़ा है. एक बॉलर का दिन अच्छा चल रहा है तो दूसरा बॉलर बैकअप में रहेगा, उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा तो तीसरा बॉलर कवर कर देगा. एंड दिस इज सच एन अमेजिंग साइट टू सी बिकॉज दिस इज व्हाट RCB फैंस वुड हैव बीन वांटिंग
हॉन्टिंग सिंस द लास्ट 19 ईयर्स में 18 साल तो वो ड्रॉट में रहे, तो 17 साल तो उन्होंने वेट ही किया कि आरसीबी का ऐसा डोमिनेंट एरा कब आएगा, एंड वो आ चुका है डोमिनेंट एरा। बैटिंग की बात करें आरसीबी की, तो अगेन कुछ ज्यादा था नहीं खास, क्योंकि 6.3 ओवर्स में तो मैच ही खत्म कर दी। स्टार्टिंग में जेकब बेथल को चांस मिला तो 10 बॉल में 20 रन लगा दिए, एंड ही डिड हिज जॉब। देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट कि जेकब बेथल ने विकेट गवा दी। एंड विराट कोहली अगेन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बिकॉज कुछ ज्यादा टारगेट नहीं था, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने आके जो इनिंग्स खेली है 13 बॉल में 34 रन नॉट आउट, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग इन फिनोमिनल टच कि अगर टारगेट ढंग का भी होता, नॉर्मल सी गेम भी रहती, तो भी देवदत्त पडिक्कल शायद से 50 अबव का स्कोर मारते। एंड में विराट कोहली ने यस 9000 रन का बैरियर क्रॉस किया, विच जस्ट शोज हाउ कंसिस्टेंट ही इज इन द आईपीएल। और एंड में 2 बॉल में 2 छक्के लगा दिए, और सोने पे सुहागा हो गया कि दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे अपने होम फैंस के सामने, टेक्निकली होम फैंस बिकॉज वो भी दिल्ली से आते हैं भले ही आरसीबी के, उनको एक शो दिया और अच्छे से उनको ट्रीट किया, एंड आरसीबी जस्ट वॉन द मैच इन 6.3 ओवर्स, जिसकी वजह से उसका नेट रन रेट प्लस 1.92 हो गया, विच इज अ वेरी बिग बूस्ट टू देयर रन रेट, एंड they're just marching along and DC are very lost along the way. I will not be surprised अगर नेक्स्ट सीजन अक्षर पटेल को कैप्टन नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के अंडर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं की है टीम, मे बी इवन रिलीजिंग हिम, हु नोस। बट बात करते हैं कल की मैच की, और कल की मैच बहुत ज्यादा प्यारी है। पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का सीजन अच्छा गया है, पर पंजाब जिस लेवल पे खेल रही है, you'll always put them as favorites because 265 का स्कोर चेस करके आ रही है। प्राइम रियल मैड्रिड की टीम, जिन्होंने 3 साल में 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो टीम की याद दिलाती है पंजाब किंग्स। उनको किसी बात का डर ही नहीं है, अगर थोड़ी गेम उनके हाथ में देनी पड़े तो दे दो, ताकि ऐसा लगे तो सी की कंपटीशन है। दैट्स व्हाट द माइंडसेट इज शोइंग। कूपर कॉनली शायद से बॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बट बाकी उसके अलावा कुछ दोनों साइड से इंजरी कंसर्न्स का सीन नहीं बैठता। पंजाब किंग्स अगेन बीइंग सच अ गुड टीम, यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट बिकॉज फॉर्मूला चल रहा है, चलने दो, अच्छे से खेल रहे खेलने दो, एंड सब में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वेदर इट बी बैटिंग, वेदर इट बी बॉलिंग, वेदर इट बी फिनिशिंग। शशांक सिंह की कैचिंग पे थोड़ा जरूर सवाल उठने वाले, बट दैट वाज द होल वीकेंड, का पूरे वीकेंड में बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए। युजवेंद्र चहल इज द ओनली इश्यू विद पंजाब किंग्स राइट नाउ, क्योंकि उनके 4 मैच से विकेट नहीं आई है और 11 की इकोनॉमी से रन दे रहे, बट ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल। आई एम श्योर ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही विल पुश थ्रू व्हेन द टीम रिक्वायर्स द मोस्ट। बट दूसरी बाजू राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान में अभी भी प्रॉब्लम्स तो है, हेटमेयर के रन नहीं आए, बट उसके अलावा रियान पराग के भी नहीं आए, एंड रियान पराग के तो बहुत टाइम से रन नहीं आए, एंड ही वुड बी फीलिंग द प्रेशर ऑफ इट एज अ बैट्समैन, क्योंकि एज अ कैप्टन तो ठीक कर रहे हैं। इट्स द सेम स्लम लाइक सूर्य कुमार यादव में भी, बिकॉज बहुत टाइम से उनके भी रन नहीं आए थे एंड देन ही केम अप। बट रियान पराग के ऊपर लटकती तलवार तो जरूर है। वैभव सूर्यवंशी अच्छे से खेल रहे हैं, जायसवाल अच्छे से खेल रहे हैं, ध्रुव जुरेल अच्छे से खेल रहे हैं, पर पिछले मैच में 230 का टारगेट भी तो चेस कर दिया था एसआरएच ने, बिकॉज बॉलिंग में ऐसे नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है, और इन जनरल राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग टर्न्स अप, बट वो पिछले मैच का रहेगा उनको कि 230 रन भी हम डिफेंड नहीं कर पाए, एंड सामने पंजाब है जिसने अभी 265 रन को तो चेस कर दिया, और उनकी बॉलिंग लाइनअप भी ऐसी कि वो डिफेंड करने की क्षमता रखती है, तो क्या आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। शिमरन हेटमायर और रियान पराग के फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने वाला है, और अगली मैच अगर आपको पंजाब किंग्स के सामने जीतनी है तो वो किस पे निर्भर करेगा, रियान पराग और शिमरन हेटमायर के फॉर्म पे। वो दोनों अगर वो एक्स्ट्रा 30-40 रन मारेंगे विद द टॉप ऑर्डर फायरिंग, उसके बाद फिर बॉलर्स को चांस मिलेगा अगर आपको डिफेंड करना पड़े टोटल को। अगर आप चेस कर रहे हो तो यू वुड रिक्वायर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रियान पराग एंड शिमरन हेटमायर, बट ओवरऑल एन अमेजिंग मैचअप, टॉप ऑफ द टेबल मैचअप है, क्योंकि टॉप 4 की टीम्स है दोनों। बट कमिंग इनटू द लैटर स्टेजेस ऑफ द सीजन, आप सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करो, नेट रन रेट अच्छी रखो, ताकि टॉप 2 पे क्वालिफाई कर पाओ आप, ताकि आपको नॉकआउट स्टेज में एडवांटेज मिले, एंड दिस इज व्हाट दीस टीम्स आर फाइटिंग फॉर। तो इसको भी एक क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। 60-40 फेवरेट्स पंजाब अगेन, बिकॉज पंजाब किंग्स का जो फॉर्म लगा हुआ है, सारे बैट्समैन का फॉर्म लगा हुआ है, बॉलिंग का फॉर्म लगा हुआ है, देयर इज नथिंग टू बी एज सच कंसर्न्ड ऑफ। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो दो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।